इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। तो बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। तो ये बड़ी जानकारी, सरकार पहले लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेगी। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान भी सामने आया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष भ्रम फैला रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर के सामने आया है बयान। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वक्फ बिल पर घमासान लगातार जारी है। कल वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया जाएगा। सरकार पहले लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसमें भ्रम फैलाने की कोई बात नहीं है और कल इसी को लेकर के वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया जाएगा। तो सरकार सबसे पहले लोकसभा में वक्फ बिल जो है वो पेश करेगी। तो इससे पहले वक्फ बिल की पेशी को लेकर के ईद की नमाज में देखा गया था कि जो नमाजी है वो काली पट्टी हाथों पर बांध करके पहुंचे हुए थे नमाज अदा करने के लिए। और वक्फ बिल पर यहाँ पर विरोध जो है वो नमाजियों की तरफ से देखने को मिला था। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो लगातार वक्फ बिल पर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और इसी एवज में कल ईद की नमाज के दौरान ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो नमाजी थे, वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए थे। और आज अब खबर सामने आ रही है कि वक्फ बिल जो है वो कल पेश किया जाएगा। पहले लोकसभा में बिल को पेश किया जाएगा। तो सरकार पहले लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करेगी, उसके बाद विधानसभा में। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। तो मुस्लिम संगठनों के क्या कुछ तर्क हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। कानून से वक्फ संपत्तियों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। प्रशासनिक ढांचे में सरकार का दखल बढ़ाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि क्या कुछ तर्क जो है वो मुस्लिम संगठनों की तरफ से यहां पर दिया गया है। बोर्ड की वित्तीय प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। तो उनका कहना है, तर्क जो है वो मुस्लिम संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में बिल के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। तो मुस्लिम संगठनों के ये तर्क सामने आ रखे हैं। मुस्लिम संगठन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के वक्फ बिल पर तर्क दे रहे हैं। मतभेद भुला करके हमें कौम के हित में एकजुट होना होगा। तो ये बड़ी खबर ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम संगठन लगातार क्या तर्क दे रहा है। प्रदर्शन का मकसद समुदाय के हक की रक्षा करना है। तो उनका तर्क ये है कि आने वाले दिनों में बैठकें और विरोध मार्च की योजना जो है वो लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से बनाया जा रहा है। कानून से वक्फ संपत्तियों को जो अधिकार है संपत्तियों के वो कम हो रहे हैं। खेती की जमीन जो है वो 1,40,108 बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। खेती की जमीन कितनी है वो आपको बता देते हैं, 1,40,000 यहाँ पर संपत्तियां बताई जा रही है। दरगाह, मजार या मकबरा जो है वो 33,056 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये संपत्तियां हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रखे हैं। वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं। कब्रिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1,49,951 जो है वो कब्रिस्तान के वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रखे। कितनी दुकानें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। 1,06,801 दुकानें जो है वो वक्फ बोर्ड की हैं। तो वक्फ बोर्ड की ये तमाम संपत्तियां हैं वो हम आपको बता रखे। घर की अगर बात कर ली जाए वक्फ बोर्ड की, तो
89,212 जो घर है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आंकड़े जो सामने आ रखे उस आंकड़े के हिसाब से खेती की जमीन जो है वो 1,40,108 बताई जा रही है। तो वक्फ बिल पर लगातार जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से तर्क भी बताया। तो हमारे साथ मोहम्मद शबाब जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल वक्फ बिल जो है वो कल पेश हो सकती है, इसको लेकर के जो तर्क है वो लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से सामने आ रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, वक्फ जो बिल है उसमें लगभग 40 अमेंडमेंट हैं। इन 40 अमेंडमेंट के साथ में वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल है उसे कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं केंद्र में, वो कल इस बिल को सदन के पटल पर रख सकते हैं। एक बहुत लंबा प्रोसीजर गुजरा है। इससे पहले भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद तमाम सांसदों और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया था, जिसके बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी में तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उस कमेटी में सदस्य थे। उन लोगों ने इस बिल पर जो अमेंडमेंट थे उनको लेकर के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे देश भर में चर्चा की, बातचीत की। इसके अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल थे, जिन्होंने देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर के उनसे रायशुमारी की। उसके बाद जी। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को दोबारा से ड्राफ्ट किया बातचीत करने के बाद, और उसके बाद उसे जो है वो कंपाइल करने के बाद उसे दिल्ली में उसको रखा गया। जब ये मालूम पड़ा कि नया जो बिल है, जो नया बिल अमेंडमेंट के बाद बना है, वो भी लगभग लगभग उसी शक्ल सूरत में है जो पहले की शक्ल सूरत इस बिल की थी, यानी कि जिसका विरोध हो रहा था। तो इसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बात से फिर नाराज हो गए कि आप जिस बिल को पहले लेकर आए थे, आप जिसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आप जिसके लिए हमसे मिलने, हमसे बात करने आए थे, आपने हमारी किसी भी बात को उस बिल में कोई जगह नहीं दी। नतीजा यही हुआ कि फिर से इस बिल का विरोध होना शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज की सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बाबत एक बड़ी मुहिम चलाई। देश भर के मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि ये बिल जो है इसका आप लोग विरोध करें, सांकेतिक तौर पर विरोध करें। लिहाजा नतीजा ये रहा कि जो नमाजें थी उन नमाजों में लोग काला फीता बांधकर इस बिल पर सांकेतिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते नजर आए। और लगातार जो बड़े धार्मिक उलेमा हैं वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि जिस लिए आप हमसे मिलने आए थे, जिस बिल पर आपने हमसे चर्चा की, हमारी जो रायशुमारी की, आपने उसको इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया और हम इस बात का विरोध करते हैं। हम एक तरफा इस जो बिल के ड्राफ्ट को बनाने की कार्रवाई है इसका विरोध करते हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ी एक प्रोसीजर, एक बहुत बड़ा जो है वो फैसला देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो बीजेपी के एनडीए में घटक दल हैं, जिनके पास कुछ मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद हैं, जैसे जेडीयू है, जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश में है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, इन लोगों से भी अपील की कि आप इस बिल का विरोध करें। इसके लिए बाकायदा रमजान में, चूंकि इनके पास बहुत बड़ी मुस्लिम तादाद है सांसदों और विधायकों की इन पार्टियों में, ये लोग रमजान में एक बड़ी रोजा अफ्तार पार्टी करते थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात की भी अपील की कि कोई भी इनकी अफ्तार पार्टियों में शामिल ना हो, क्योंकि ये लोग बिल के साथ जो है वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। उसका एक बहुत बड़ा असर भी देखने को मिला। नीतीश कुमार ने जब बिहार में अफ्तार पार्टी की तो उनकी ही पार्टी के सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, कोई भी धार्मिक उलेमा उनके साथ नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इस बात से बहुत ज्यादा खफा था। कुछ यही हाल जो है वो चिराग पासवान की भी अफ्तार पार्टी में दिखा। तो यानी कि मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर के पूरा विरोध में है, और जो मुस्लिम सांसद हैं या जो अपोजिशन के सांसद हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो दूसरे इंडिया ब्लॉक के घटक दल के सांसद हैं, वो इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन भारी विरोध के बीच कल जगदम्बिका पाल का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि अपोजिशन बेवजह इस बात का शिगुफा बना रहा है, बेवजह लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी जमीनें जब्त हो जाएंगी, आपके साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, कल इस बिल को जब लोकसभा में पेश किया जाएगा उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी। बाकी सरकार बहुमत में है, एनडीए बहुमत में है। अगर सभी सांसद इस चर्चा के बाद जब वोटिंग होगी, उस वोटिंग में देखा जाएगा, अगर ज्यादा लोग इसके फेवर में होंगे तो ये बिल लोकसभा से पास होगा और उसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। राज्यसभा से भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और ये कानून बन जाएगा। अगर इसमें कुछ अड़चन आती है लोकसभा में या राज्यसभा में, इसको वहां पर सांसद इसका विरोध करते हैं और जो वोटिंग होती है, मेन होता है वोटिंग। अगर वोटिंग में ये पास हो जाता है या फेल हो जाता है, उसके बाद
अगर ये फेल हो जाएगा तो इसे वापस फिर से जेपीसी को भेज दिया जाएगा और अमेंडमेंट के बाद इसे आगे सत्र में लाया जा सकता है। हालांकि किसी भी बिल को जेपीसी में भेज जाने के बाद बहुत कम उसके चांसेस होते हैं कि वो पास हो जाए, क्योंकि लगातार उस पर गतिरोध, उस पर विरोध बना रहता है। तो कल जब ये पेश होगा तब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से सांसदों का रवैया। बिल्कुल शादाब, कल देखने वाली बात होगी कि आखिर कल किस तरीके से सांसदों का जो रवैया है वो रहने वाला है। जो कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो तो भ्रम फैला ही रही है, लोगों के मन में बिल को लेकर के गलत अफवाह जो है वो फैलाने की कोशिश करिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शादाब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। सर बहुत सारी जगहों के नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए, उत्तराखंड।